लेकिन मैं फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ DY चंद्रचूड़ साहब से नम्र निवेदन करता हूं कि वह स्वतः संज्ञान ले कि जो निचली अदालतों में और इस सहारा के अधिवक्ताओं के द्वारा या सरकार के द्वारा जो तर्क रख दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति वहां पर पिटीशन डाल रहा है, रिट डाल रहा है, हाई कोर्ट में डाल रहा है या लोअर कोर्ट में डाल रहा है, तो उस पर यह बात कहते हुए खारिज कर दिया जा रहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तो 2012 से चल रहा है, लेकिन उसका फैसला क्या, जनता को क्या मिला? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो क्या हम लोग यह भी समझ ले कि जो आज हमारा राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण है वह भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है? उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाना कितनी महंगी है, और जो छोटे छोटे निवेश है, रेहड़ी वाले हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, छोटे छोटे कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, वह जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे सहारा से, या अपनी रोजमर्रा की जीवन जीने की जुगाड़ में नौकरी करेंगे। बहुत सी NGO बनाए गए। इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में PIL करे, जनता के हित की बात उठावे वहां पर, और ये मीडिया जो सिर्फ प्रोपेगेंडाएं सरकार के लिए फैलाती है, वह इन तमाम चीजों को बंद करके जनता के हित का भी काम करे। उनका भी यह दायित्व बनता है। सहारा पीड़ितों को या ठगी पीड़ितों के साथ में जो अन्याय हुआ है, उन तमाम चीजों पर वे फोकस करे, और फोकस कर करके और इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में उठावे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फीस बहुत महंगी है। जो आम जमाकर्ता या अभिकर्ता जो है, जो इस मामले में पीस रहे हैं, उन लोगों को नहीं उतनी पैसा है कि वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। एक कुशवाहा जी है जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान चलाते हैं, उन्होंने रिट याचिका दायर किया है, लेकिन उस रिट याचिका से उन तमाम लोगों को फायदा नहीं पहुंचने जा रहा है जब तक कि इस पर PIL दर्ज नहीं किया है। PIL के मार्फत, यानी कि पब्लिक पिटीशन जब तक नहीं जाएगा, कोर्ट भी कोई संज्ञान नहीं ले सकता है। और यह नैतिक जिम्मेवारी है आज के NGO, जो बड़ी बड़ी NGO हैं, वह चाहे GO है या NGO है, यानी सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं, उन तमाम लोगों की भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जनता को 80 करोड़ से ऊपर लोग जो पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने का। क्या ऐसा कार्य कर करके एक मिसाल कायम करने की ये लोग सोच सकते हैं? दोस्तों, आज आपके सामने सहारा से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट के लिए हमें उपस्थित होना पड़ा है, और मैं आज यह बात बतलाने जा रहा हूं कि हम सहारा के कोई भी व्यक्ति यदि निचली अदालत में कहीं पर भी जा रहा है, या हाई कोर्ट तक जा रहा है, या कोर्ट के माध्यम से कोई भी अपनी बात को रख रहे हैं, वहां पर कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जा रहा है सहारा के मामले, और तर्क यह दिया जा रहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए निचली अदालत में या उपभोक्ता फोरम में सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आज आपके समक्ष मुझे ये बात को रखने का जरूरत महसूस हुआ कि क्या जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी डेट पर डेट पड़ रहा है, सरकार की स्थिति हम सबको मालूम ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था सहारा जमाकर्ताओं को पैसा वापस लौटाने के लिए CRC के माध्यम से, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि उसकी आज भी डिफिशियंसी पर डिफिशियंसी चल रही है, और आपकी फर्मों को लौटाया जा रहा है। और जो वादा किया गया था आज की मौजूदा सत्ता से, यानी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कि सहारा का एक पैसा सहारा जमाकर्ताओं को, सहारा निवेशकों को लौटाया जाएगा, वह आखिर
क्यों नहीं आज तक लौटा? ये आपको तो मालूम ही है कि उसमें कितनी बड़ी खेला किया गया, और ये सारे चीज इस लोकसभा का चुनाव को देखते हुए किया गया है, क्योंकि यह सरकार सिर्फ जबान हिलाना जानती है, काम करना नहीं जानती है। ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, जब तक वह भ्रष्टाचारी दूसरे दलों में रहते हैं तब तक वह भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन जैसे ही इनके साथ में आते हैं वह वॉशिंग पाउडर से नहा करके, मोदी वॉशिंग पाउडर में नहा करके सफेद हो जाते हैं और उनकी सारी जांचें रोक दी जाती है। यही हाल हमारा सहारा के सब सुब्रतो राय के साथ भी हुआ था। यह सरकार बेल पर बेल, बेल पर बेल, बेल पर बेल देते हुए मरणोपरांत तक उसको बेल पर रखा। सहारा जमा करताओं के साथ में ऐसी अन्याय क्यों कर रही है, जिसके बल पर यह सरकार चुन करके आई, और जब यह सरकार सत्ता में नहीं थी तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद आखिर ये पूंजीपतियों के दोस्त क्यों बन गए? इनके पैसे की इतनी हवस क्यों है? खरबों खरब रुपया उन आपराधिक चरित्र के लोगों से लिया गया है, जिसके बारे में ये लोग जोर शोर से बातें उठाते थे। उसमें नकली दवाई वाले भी हैं, जो कोरोना काल में उन पर जांच चल रही थी और ये सरकार चंदा लेकर के उन्हें दवा बेचने की भी इजाजत दे दिया। गौ मांस बेचने वाले को ये लोग उनसे भी चंदा ले लिया और हमको हिंदू मुसलमान में उलझा करके रखा जाता है। इस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सहारा जमाकर्ताओं का कसूर क्या है? यह सरकार बदलावे। और सरकार कहीं कुछ वकीलों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस ढंग के जाकर के गुहार लगाया गया, 600 वकीलों का जाकर के सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर खतरा है, सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में काम कर रहा है। उन तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि हमारा ये नीचे में बातें नहीं सुनी जा रही है, नीचे की अदालतों में नहीं बात सुनी जा रही है, और एक नहीं सैकड़ों केस ऐसा हुआ है जिसको कि डिसमिस किया गया, खारिज किया गया अन्य प्रांतों में, हर जगह हर जिलों से, उस पर संज्ञान लेकर के राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण है, उनका दायित्व भी बनता है जनता का। वो अब देश के प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बचाने के लिए यदि वे लोग 600 अधिवक्ताओं ने साइन कर करके दे रहे हैं, तो देश के 13,000 जो जमा करता है और उनके 5-5 परिवार मिला लीजिएगा तो करीब 60 करोड़ से ऊपर लोग हो जाते हैं। और इसी ढंग से और भी पर्ल में, पीएसएल में और टीपीएस 95 का जो हमारा कानून था, उनमें सारे चीजों को मिलाकर 100 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित है, जिनको किसी न किसी ढंग से सरकार द्वारा या किसी न किसी कंपनियों के द्वारा ठगी किया गया, उनके साथ अन्याय किया गया है। तो क्या हमारा ये राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण क्या वह इस पर बोलेंगे, इस पर आवाज उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल या रिट याचिका दायर कर इन तमाम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे? क्या इनका ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश की जनता के साथ खड़ा होने का? सिर्फ सरकार के साथ ही ये खड़ा होंगे, सरकार के साथ ही गलावैया करेंगे, जैसे आज की चटकार मीडिया कर रही है, आज की हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वह यदि मुखर नहीं होते तो शायद हमारी यह लोकतंत्र भी खत्म कर देती है सरकार। लेकिन यह लोग इस पर संज्ञान नहीं लेकर के, जनता के हित की कार्य नहीं करके सरकार की चटुकारिता में लगे हुए हैं, और उनको आज भी 10 साल बाद भी विपक्ष में ही दोष नजर आता है। सवाल जहां आज सत्ता से होनी चाहिए, वह सवाल आज विपक्ष से कर रहा है ये मीडिया। और मैं मीडिया को ही क्यों बोलूं? कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आज भी विपक्ष को ही घिरने का काम कर रहे हैं। आप तमाम चैनलों पर, टीवी चैनलों पर जाइए, 150 लोगों के झुंड बैठाते हैं और उन लोगों से विपक्ष से ही सवाल करवाते हैं, तो इनसे ही सवाल पूछा जाता है। जबकि सवाल तो आज यह होना चाहिए था, जो सत्ता में, सत्ता की जिम्मेवारी भी बनती है कि जनता, देश की जनता को उनकी समस्याओं का निराकरण किस ढंग से हो। सत्ता पूंजीपतियों के गुलाम बन चुकी है, वह दिन रात पूंजीपतियों के हित की बात कर रहे हैं। आज चुनाव आया है तो गारंटियां देते चल रहे हैं और छाती ठोक ठोक कर गारंटियां दी जा रही है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जितने भी, जिनके बारे में ये लोग बोल बोल करके कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, और उन तमाम लोगों पर से
सीबीआई जांच हटाई जा रही है, इनकम टैक्स की जांच हटाई जा रही है, ईडी की जांच हटाई जा रही है, और जो इनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें जेल में ले जाकर के बंद कर रहे हैं और जनता को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी है, एक यही सदाचारी है, जबकि पूरा विश्व जान चुका है कि आज तक का इतनी बड़ी घोटाला जो हुआ है, विश्व में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ था जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला हुआ है, और वह भी एक ही पार्टी के पास 50% से अधिक पैसा जाना, ये सोचने की बात है। इसके बदले में उन भ्रष्टाचारियों को यह सरकार क्या क्या दिया है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ DY चंद्रचूड़ साहब से भी नम्र निवेदन करता हूं कि वह स्वतः संज्ञान ले कि जो निचली अदालतों में और इस सहारा के अधिवक्ताओं के द्वारा या सरकार के द्वारा जो तर्क रख दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति वहां पर पिटीशन डाल रहा है, रिट डाल रहा है, हाई कोर्ट में डाल रहा है या लोअर कोर्ट में डाल रहा है, तो उस पर यह बात कहते हुए खारिज कर दिया जा रहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये भैया मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तो 2012 से चल रहा है, लेकिन उसका फैसला क्या, जनता को क्या मिला? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो क्या हम लोग यह भी समझ ले कि जो आज हमारा राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण है वह भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाना कितनी महंगी है, और जो छोटे छोटे निवेशक है, रेहड़ी वाले हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, छोटे छोटे कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, वह जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे सहारा से, या अपनी रोजमर्रा की जीवन जीने की जुगाड़ में नौकरी करेंगे। इन तमाम चीजों के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सी संस्थाएं बनाई है, बहुत सी NGO बनाए गए हैं। उन तमाम लोगों का दायित्व है कि इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में PIL करे, जनता के हित की बात उठावे वहां पर, और ये मीडिया जो सिर्फ प्रोपेगेंडाएं सरकार के लिए फैलाती है, वह इन तमाम चीजों को बंद करके जनता के हित का भी काम करे। उनका भी यह दायित्व बनता है कि सहारा पीड़ितों को या ठगी पीड़ितों के साथ में जो अन्याय हुआ है उन तमाम चीजों पर वे फोकस करे, और फोकस कर करके और इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में उठावे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फीस बहुत महंगी है। जो आम जमाकर्ता या अभिकर्ता जो है, जो इस मामले में पीस रहे हैं, उन लोगों को नहीं उतनी पैसा है कि वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। एक कुशवाहा जी है जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान चलाते हैं, उन्होंने रिट याचिका दायर किया है, लेकिन उस रिट याचिका से उन तमाम लोगों को फायदा नहीं पहुंचने जा रहा है जब तक इस पर PIL दर्ज नहीं किया है। PIL के मार्फत, यानी कि पब्लिक पिटीशन जब तक नहीं जाएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट भी कोई संज्ञान नहीं ले सकता है। और यह नैतिक जिम्मेवारी है आज के NGO, जो बड़ी बड़े NGO हैं, वह चाहे GO है या NGO है, यानी सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन तमाम लोगों की भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जनता को 80 करोड़ से ऊपर लोग जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने का। क्या ऐसा कार्य कर करके एक मिसाल कायम करने की ये लोग सोच सकते हैं? और मैं उन तमाम सहारा निवेशकों से भी नम्र निवेदन है मेरा कि आप के पास अब
एक ही रास्ता बच गया है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि अब एक ही रास्ता बच गया है, वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे खटखटाने का, और वहीं से यदि आपके साथ न्याय मिल सकता है तो वही एक हमारे संवैधानिक संस्था बचा हुआ है जहां से आपको न्याय की एक किरण नजर आ रहा है। अन्यथा हमारे पैसे के साथ में जो खेल किया गया है वह बहुत ही चिंतनीय है। आज लोग अपने पैसे करके मूर्ख बने हुए हैं और उसको निकालने के लिए उनके पास पैसा नहीं है कि वह उच्चतम न्यायालय में जाकर के दरवाजा खटखटाए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।